जय हिंद, नमस्कार, राम राम। जैसा कि हरियाणा सीईटी की भर्ती के लिए हमने मैथ्स की सीरीज शुरू की हुई है और उसका पहला वीडियो हमने 2 दिन पहले अपलोड किया। और जो टॉपिक था टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, उसका दूसरा वीडियो अपलोड हम नहीं कर पाए। और पहले वीडियो का बड़ा शानदार रिस्पांस आपकी तरफ से मिला, खूब सारा आशीर्वाद मिला। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि जो आज का कंटेंट होने वाला है, जो आज क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, ये इससे ज्यादा इस चैप्टर से कोई लेवल नहीं होगा जो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारे ही कवर हो जाएंगे जितने टाइप्स हैं। और कल मैं इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। और उस दिन क्या हुआ कि 3.5 घंटे की ऑफलाइन क्लास और फिर 2 घंटे का वीडियो, 5.5-6 घंटे लगातार खड़ा रहा, तो लेग्स में स्वेलिंग आ गई, कहीं लेग्स में और सर में चोटें लग गई थी। तो फिर मुझे कल सारा दिन सोना पड़ा, मैं चल भी नहीं पाया, खड़े नहीं हो पा रहा था। तो यही एक रीजन था कि मैं अपलोड नहीं कर पाया। और अब प्रयास है कि डेली आपको वीडियो मिलेगा, और भी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, इंग्लिश के और बाकी चीजों के भी। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंत तक देखिएगा, एक एक टॉपिक, सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। और कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था पूरा नहीं हो पाया, लाइट चली गई थी। तो आइए उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कल का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, थॉमस एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है। वह इस कार्य को 10 दिन करने के बाद बचे हुए कार्य को अजय अकेला 42 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। और क्वेश्चन ये है कि थॉमस कोई कार्य 80 दिन में पूरा कर सकता है, और इसमें से वो 10 दिन काम करने के बाद, 10 दिन माइनस करने के बाद बचते हैं 70 दिन। थॉमस ने कोई काम किया, 80 दिन में कर लेता है, और उस काम को थॉमस 10 दिन करता है, और जो बचा हुआ काम है अजय कितने दिन में करता है? 42 दिन में। तो तुलना इन दोनों की होगी, थॉमस के 70, अजय के 42 दिन। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, बड़ा नंबर 70 है तो 70 का पढ़ोगे जहां 42 आ जाए, 140, 210, 4 ठीक 210। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। यानी कि थॉमस की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अजय की कितनी है? 5। अब दोनों का ये एक दिन, थॉमस और अजय की एक दिन की जो एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 5 8। ये एक दिन की एफिशिएंसी है। अब वो कह रहे हैं कि कुल कितना समय लगेगा दोनों को। पहले तो कुल कार्य ज्ञात करो, कुल कार्य। अब कुल कार्य 210 जो है ये क्या है? ये 70 दिन का है। 70 दिन में थॉमस 210 कर रहा है, और थॉमस ने 10 दिन और कर लिए थे। थॉमस के टोटल कितने? 80 दिन हो गए। 80 दिन अगर होते हैं तो थॉमस के 3 एफिशिएंसी है पर डे की, तो 240 हो रहा है। पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 दिन का अलग निकाल लिया और 210 ऐसे टोटल हो गए 240। ये हो गया कुल कार्य। कुल कार्य हमारे पास 240 हो गया। इसमें से दोनों थॉमस और अजय द्वारा लिया गया कुल समय, कुल समय कितना होगा? 240 और कितना? 8, 8 × 24, 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये पिछली क्लास का था, तो आज की क्लास का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पारस एक काम का 40% हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% हिस्सा 1 दिन में पूरा करते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। देखो, पारस किसी काम का 40% हिस्सा
कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करता है, 8 दिन में पूरा करता है। अब 40% ध्यान रहे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100, ये ध्यान रख लेना। तो 40% हिस्सा है तो हमने पहले 100% काम पूरा करना है, और 40% भाग है, पूरा काम नहीं है, पहले हम काम पूरा। तो 40% कितना होता है? 40 इंटू 1/100, तो 0 से 0, 2 से 5, ये होता है 2/5। 2/5 भाग वो 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूरा काम करने में लगा समय कितना? 2/8 इंटू 5/2, 2 चौक 8, यानी कि 20 दिन। ये इतना पार्ट है तो टोटल कितने लगेंगे? 20 दिन। दीप्ति और पारस 10% एक दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं। तो काम पूरा कितने दिन में होगा? पूरा फुल काम कर लेते हैं पहले। 10 इंटू 1/10, 100, कितना हुआ? 1/10वां भाग हो गया, 1/10वां भाग। हम पूरा निकालते हैं। कुल कार्य में लगा समय, कुल कार्य में लगा समय इनको कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10, 10 दिन, इनको 10 दिन लगते हैं। अब ये हमारे पास सिचुएशन ये आ गई, पारस को लगते हैं 20 दिन और दीप्ति प्लस पारस इनको लगते हैं 10 दिन। एलसीएम 20, एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। इनके दो, इनकी एक एफिशिएंसी, इनकी 2। अब पारस की एफिशिएंसी 1 है, तो दीप्ति और पारस दोनों की 2 है, तो पारस की हटा तो दीप्ति की कितनी बचेगी? दीप्ति की एफिशिएंसी होगी 2 - 1 = 1, तो ये दीप्ति की क्षमता होगी, एफिशिएंसी। अब दीप्ति अकेली कितने दिन में करेगी? टोटल कितना है? 20। तो दीप्ति को लगा समय, दीप्ति को कितना समय लगेगा? टोटल काम 20, क्षमता 1, तो 20 दिन। आंसर। बस ये ध्यान रखिए, परसेंटेज जब आता है तो पूरा काम करना होता है। जब भी परसेंटेज होता है उसको हमने 100% में बदलना होता है। 40% 8 दिन में है तो आप बिना पेन के भी कर सकते हैं। तो 40 दूनी 80, 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 20, और ये 10% एक दिन में हो रहा है, 100% 10 दिन में हो रहा है। आप माइंड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पर ये प्रॉपर जो है कैलकुलेशन करके आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पहली कंडीशन, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, और ए अकेला 20 दिन में। ठीक है जी। अब इनका क्या करो? दोनों का एलसीएम ले लो। बड़ा नंबर 20, 20 का पढ़ा पढ़ो, जब 12 आ रहा है, 40 में नहीं आता, 60 में आ जाता है। ठीक है, 12 × 5 = 60, 20 × 60। अब सिंपल सी बात है, ए अकेले की एफिशिएंसी 3 है, ए और बी दोनों की 5 है, तो बी की कितनी होगी? 5 - 3 = 2। ये कितनी है बी की एफिशिएंसी? कंडीशन क्या है? जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ए पूरा दिन काम करता है, बी आधा दिन काम करता है, तो एक दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना होगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, बी की कितनी है? 2, लेकिन ये क्या करता है? आधा दिन काम कर सकता है, तो कितना होगा? 3 + 1 = 4। यानी कि ये लोग एक दिन में कितना करेंगे? 4 काम करेंगे, क्योंकि 3 एक ही है और बी एक ही करेगा। एक दिन में कितने? 4 काम। टोटल कितने हो गए? 60। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा?
60/4 15 दिन आंसर। ओके। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य शुरू करते हैं और पहले बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? ए और बी 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए 30 दिन में और बी 40 दिन में, ऐसा ही है। ए 30 दिन में, बी 40 दिन में। बड़ा नंबर 40 से 40 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 30 उसमें आ जाए, 80 में नहीं आ रहा, 120 में आ रहा, तो 120 ही एलसीएम हो गया। तो ये कितना हो गया? 4, इसका 3। कंडीशन ये है कि बी शुरुआत कर रहा। अल्टरनेट में क्या होता है कि काम करना, ए भी काम करेंगे, एक दिन ए जाएगा, एक दिन बी, एक दिन वो जाएगा, एक दिन वो जाएगा, लेकिन शर्त हमेशा दी जाएगी शुरुआत कौन करेगा। शुरुआत यहाँ बी कर रहा है, यानी कि डे 1 में बी जाता है और डे 2 में ए जाता है, फिर डे 3 में बी जाता है, फिर डे 4 में ए जाता है। तो देखना कि एक एक ग्रुप हम 2-2 दिन का बना सकते हैं, ए बी का। जितने भी विषम संख्या ओड नंबर्स हैं उसमें कौन जा रहा है? बी जा रहा है। और जितने भी सम संख्या इवन नंबर्स हैं उसमें कौन जा रहा है? ए। यानी कि 1 3 5 7 11 13 17 21 23 25 ऐसे जो नंबर्स आएंगे उसमें हमेशा बी जाएगा। 2 4 6 8 12 14 18 20 22 जो ऐसे सम नंबर्स आएंगे उसमें कौन जाएगा? ए जाएगा। बस इतना सा हमने सम और विषम का चक्कर पकड़ना है। पहला पेयर एक दिन में बी जा रहा है तो बी की कितनी है? 3 प्लस ए की कितनी है? 4, ये 7। ये 7 कितने दिनों की है? एक दिन बी का है और एक दिन ए का है। टोटल कितने हो गए? 2 दिन। 2 दिन में ये 7 नंबर हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और यहां भी सेम होगा, यहां भी 7, फिर 2 दिन में यहां भी 7, फिर 2 दिन में यहां भी 7। तो 7 के पेयर हमें बनाने हैं और कहां तक ले जाना है? 120 के पास में। 120 भी हो सकता है, उसके पास भी हो सकता है। जो 7 काम कर रहे हैं, सॉरी 2 दिन का वर्किंग है बी और ए की। एक बार बी जा रहा है, एक बार ए जा रहा है, दोनों जब जाते हैं तो टोटल वर्किंग 7 होती है। अब इस 7 को पहुंचाना है हमने टोटल कितना? 120 के आसपास, क्योंकि हम जानते हैं अगर 7 को 17 बार कर लेंगे तो 119 होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं बी ए द्वारा 17 दिनों में किया गया कार्य। 17 दिनों में किया गया कार्य तो क्या होगा? 17 119। अब बचा कितना काम? बचा काम कितना हो जाएगा? 120 माइनस 119, एक बचा। अब ध्यान रहे ये जो 17 बार गए, लेकिन दिन कितने हो गए टोटल? दिन 17 बार गए तो ये एक साथ 2 दिन का है, तो टोटल हो गए 34 दिन। 34 दिन इन्होंने काम टोटल हो गए, जिसमें 17 दिन बी के हैं, 17 दिन ए के हैं। ध्यान रहे 35वें दिन विषम नंबर है, शुरुआत किसने की? बी, तो कौन जाएगा? बी। बी का टर्न है। बी द्वारा किया गया कार्य। अब बी कितना कार्य करेगा? एक दिन में कितना करता है? 3। बचा कितना? 1, तो 1/3 ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कुल समय हो जाएगा कितना? 34 दिन। और ये लास्ट में बी द्वारा टोटल 1/3 दिन। ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज द्वारा एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा किया जाता है। जगत उस कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उस कार्य को कितना कर सकते हैं? और एक चीज और लिखी है कि उत्तर को दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कई बार दशमलव में भी आंसर पूछा जाता है, और ये यहाँ पूछ भी लिया गया कि दिन को दशमलव में भी, तो हमने दशमलव तक भी प्रैक्टिस करनी है। और ये रेलवे RRB की ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। पंकज किसी काम का 1/1/5वां भाग कितने दिन में करता है? 8 दिन में। ठीक है। और दूसरा कौन है? जगत उसी काम के 1/4वां भाग कितने दिन में करता है?
8 दिन में, ये 6 दिन में करता, सॉरी, और ये 8 दिन में। अब दोनों साथ मिलकर के पहले तो हम पूरा काम निकालेंगे। ये कौन सा है? ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो हर होता है, ये पूरा काम होता है, यानी कि कोई काम 5 है, 5 हिस्से हैं और उसका एक हिस्सा वो 6 दिन में कर रहा है, तो बिना पेन चलाए भी हम कर सकते हैं कि 30 दिन में वो पूरा काम होगा। अब ये किसी काम के 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा 8 दिन में हो रहा है, तो वो 32 दिन में पूरा करेगा। पर कैलकुलेशन करते हैं। पंकज को पूरा कार्य करने में लगा समय कितना लगेगा? 6 × 5 = 13 डेज, है ना। और ऐसे ही जगत को पूरा काम करने में लगा समय कितना लगेगा? एक पार्ट करने में 8 दिन लग रहे हैं, टोटल पार्ट कितने? 4, तो कर दो मल्टीप्लाई, टोटल 32। अब ये हमारे ये दो हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लीजिए। ओके, अब हम क्या करेंगे? 30 और 32 का एलसीएम लेते हैं। 30 और 32 का एलसीएम लेंगे। 30 और 32 का एलसीएम जो आएगा 480, 480 आएगा। इसको इससे काटेंगे तो इसकी इफिशियंसी आ गई 16 और इसकी आ गई 32 एकम 32 और बच्चे 15, इसकी 15 और इसकी 16। अब ये कह रहा है दोनों एक साथ काम करते हैं। पंकज प्लस जगत द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 16 + 15 कितना हो गया? 31। ये 31 एक दिन का है, तो दोनों द्वारा लिया गया कुल समय, दोनों द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 480 टोटल वर्क। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 31। इसको इससे कर दो, कितना हो जाएगा? आंसर होना चाहिए 15.4। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है 15.5 के आसपास, तो यही आंसर माना जाएगा, क्योंकि जो नियर होता है वही आंसर मान लिया जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, ये पूरा कर सकता है। तो आंसर जो ये होगा 15.5। ओके, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, पार्ट दिया हुआ है, परसेंटेज है, पार्ट कुछ भी दिया हुआ है, आपने उसको पूरे को 100% में कन्वर्ट करना, पूरे काम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि देवेंद्र से शुरू करके एक एक कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब ये हम एक बार कर चुके हैं। देवेंद्र 20 दिन में करता है और 20 दिन, और दूसरा कौन है? ईश्वर। ईश्वर कितने दिन में करता है वही काम? 25 दिन में। अब इन्होंने ये कहा कि ये एक एक दिन काम करते हैं और शुरुआत कौन करता है? देवेंद्र। एक दिन देवेंद्र आएगा, दूसरे दिन ईश्वर आएगा। पहले तो ये देखते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है, काम कितना है। 25 का पहाड़ा पढ़ो जहां 20 आ रहा है, 50 में नहीं आता, 75 में नहीं आता, 100 में आता है। ठीक है, ये एलसीएम हो गया, तो इसका 5 हो गया, इसका कितना हो गया? 4। ये दोनों की एफिशिएंसी होगी। देवेंद्र शुरू कर रहा भाई पहले दिन, डे 1 में, है ना, और डे 2 में कौन आ गया? ईश्वर आ गया। देवेंद्र की कितनी है? 5, इसकी कितनी है? 4, यानी कि 2 दिन में ये कितनी बनाते हैं? 9। एक दिन इसका, एक दिन इसका, टोटल कितनी बनाते हैं? 9। 2 दिन में ये 9 कोई कार्य कर लेते हैं। ऐसे हमें इस 9 को कितने के नियर पहुंचाना? 100 को। तो ठीक है ना, 11 पेयर 99 के आसपास हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे देवेंद्र प्लस ईश्वर द्वारा 11-11 दिन में किया गया कार्य। कर दो जी, कितना हो गया? 9 × 11 99।
ये 99 इन दोनों के कितने काम हो गए? 11-11 दोनों के हो गए, टोटल हो गए 22 दिन। 11 दिन देवेंद्र ने लगा दिए, 11 दिन लगा दिए ईश्वर ने, टोटल हो गए 22 दिन। अब एक बचा काम कितना है जी? 100 है टोटल, 99 हमने कर लिया, एक बचा। अब एक को करने कौन जाएगा? क्योंकि शुरुआत किसने की? ईश्वर ने। और खत्म कौन कर रहा है दूसरे दिन? सम डेज में कौन आ रहा है? इवन डेज में, सॉरी, शुरुआत देवेंद्र ने की है और दूसरा दिन ये कर रहा है। तो यानी कि 22वें दिन कौन आया था? ईश्वर आया था। 23वें दिन कौन आएगा? देवेंद्र। तो 23वें दिन देवेंद्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा जी? कार्य बचा 1 और देवेंद्र कर कितना सकता है? 3। तो दोनों द्वारा लिया गया समय कितना होगा? टोटल दिन लगे 22 प्लस 1/3 यानी कि 22 1/3 दिन। ये आंसर हो गया, सिंपल सा था। रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन इतने ही बक्से 3 घंटे में पैक करती है। उन दोनों को एक साथ मिलकर काम करने पे लगाया जाए तो 36 बक्से यानी कि इतने ही बक्से वो कितने समय में करेंगे? आंसर मिनट में दिया है तो हम भी ट्राई करेंगे, मिनट में ही करेंगे। देखो, रमा जो है 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करती है, ठीक है, और उसकी बहन यही काम 3 घंटे में करती है। यानी कि इसको कितने लगते हैं? 60 मिनट और इसको कितने लगते हैं? 180 मिनट। बस पहली चीज तो ये कि एक 60 मिनट में इतने काम कर रही है, वो 180 मिनट में इतने काम कर रही है। सबसे पहले मिनट निकाल लेते हैं। रमा द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य कितना करेगी भाई? टोटल कितना कार्य? 36। मिनट कितने लगता है? 60। कर लो जी, 10 3 3/5 इतना करेगी। और बहन द्वारा 1 मिनट में लिया गया समय कितना होगा? काम उतना ही है 36, लेकिन ये टाइम ले रही है 180। और 18 दिन 36, 18 कम 18, 1/5। रमा 1 मिनट में 3/5 काम करती है, उसकी बहन 1 मिनट में 1/5 काम करती है। दोनों एक साथ जुड़ गए, रमा और उसकी बहन, ये दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य 1 मिनट में कितना करेंगे? ये 3/5 कर रही है, ये 1/5 कर रही है। जब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम उतना ही आता है और ऊपर के जुड़ जाते हैं, यानी कि कितना हो गया? 4/5। दोनों मिलकर के इतना काम कर रहे हैं 1 मिनट में। टोटल काम कितना करवाना है इनसे? 36 बक्से। 36 बक्से बनाने में दोनों द्वारा लिया गया समय कितना लेंगे जी? टोटल बक्से कितने बनाने? 36। 1 मिनट में कितने हो रहा है? 4/5। तो जब ये ऐसा होता है तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 मिनट। सॉरी, आंसर 45 मिनट में ये लोग एक साथ कर देंगे। ओके ओके। एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हैं तो वो कोई काम 24 दिन में पूरा कर देते हैं, 24 डेज। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले करते हुए उस कार्य को कितना करेगा? देखो, एक आदमी और एक लड़का साथ में काम करते हैं तो इनको लगते हैं 24 दिन। टोटल काम 24 दिन में करते हैं, तो अगर इन दोनों की एफिशिएंसी हमें मिल जाती है तो हम काम निकाल लेंगे टोटल कार्य कितना है। अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करता है तो दिन लगते हैं 26। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट यहीं पे आ गया। टोटल 24 दिन यानी कि 18 दिन काम होने के बाद
दोनों ने 18 दिन साथ में किया, लड़का भी आया और आदमी भी आया। 18वें दिन के बाद लड़का नहीं आया, 18 दिन काम करके लड़का नहीं आया, दोनों का 6 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन आदमी अकेला करता है। अब ये सोचो, अगर दोनों 6-6 दिन काम करते तो इनको लगते 6 दिन, लेकिन लड़का नहीं आया 6 दिन, तो आदमी को कितने लग रहे हैं? 8 दिन, 2 दिन ज्यादा। हम क्या समझे, लड़के के 6 दिन और आदमी के 2 दिन ज्यादा लग रहे हैं। समझे हम कुछ? छोड़ो वो स्टोरी सारी, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कह रहा लास्ट के 6 दिन लड़का नहीं आ रहा है, लास्ट के 6 दिन लड़का नहीं आ रहा है। अगर लड़का आ जाता तो दोनों को लगते 6-6 दिन। लड़का 6 दिन नहीं आया और आदमी को कितने दिन ज्यादा लगे? केवल 2, यानी कि लड़के के 6 दिन और आदमी के 2 दिन बराबर हैं। तो ले लो एलसीएम, 6 ही आ जाएगा इसका 1 और इसका 3, आदमी की एफिशिएंसी 3। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में? लड़का कितने दिन में कर लेगा? लड़का, तो पहले तो इन दोनों की इफिशियंसी, आदमी प्लस लड़के द्वारा 24 दिन में किया गया कार्य, 24 दिन में किया गया कार्य। 24 दिन में कितना? 1 दिन में कितना करता है आदमी? 1, लड़का कितना है? 3, टोटल कितना है? 24, और 24 96, इतना कार्य है ये कुल। ठीक है, अब लड़के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 94, और वो कितना है? 1। लड़का कितना कर रहा है 1 दिन में? 1, तो कितने हो गए? 94 दिन। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। हिमांशु और एक लकड़हारा, हिमांशु लकड़हारे के रूप में अंकित से, हिमांशु अंकित से 2 गुना यानी कि 1। अगर अंकित 1 कार्य कर रहा है तो हिमांशु उतने में 2 कर लेता है, 2 गुना सक्षम है। वे मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो अंकित अकेले। अब ध्यान रहे, हिमांशु 1 दिन में 2 करेगा तो वहीं अंकित 1 दिन में 1 करेगा। हिमांशु लकड़हारे के रूप में अंकित से, ठीक है। अब ये मिलकर के 16 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 16 दिनों में, दोनों द्वारा, ऐसे लिख लेते हैं, दोनों द्वारा मिलकर 16 दिनों में किया गया कार्य। देखो हिमांशु 2 कर रहा है तो टोटल कितने हो गए? 3, यानी कि 1 दिन में 3 कर रहे हैं तो 16 दिन में कितना हो गया? 3, 48। टोटल काम इतना है। पूछा है कि लास्ट में अकेला कौन करेगा? अंकित। अंकित अकेला कितने दिन में करेगा? अंकित द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा जी? 48। अंकित का कितना? 1, 48 दिन। आंसर। एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है तो वो मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो वाई उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा? थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है, एनटीपीसी में आया हुआ है, आरआरबी में। एक्स एक काम का 25% करता है, एक्स 25%। परसेंट का मैंने आपको बताया भी था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। तो एक्स द्वारा अभी इतना ही रखते हैं। दूसरा, वे मिलकर के एक्स द्वारा पूरा कर लेते हैं इसको, एक्स द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय। 4 पार्ट है, एक पार्ट वो 20 दिन में करता है
तो 4 पार्ट कितने में करेगा? 80 दिन में। सिंपल सी बात। ये x की हमने समय निकाल लिया कि x एक काम को 80 दिन में करता है। अब क्या हुआ, 25% को याद रखो, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ते हैं। y x के साथ मिल जाता है। जब ये 25% काम हो गया तब y मिल गया इसके साथ, y आ गया किसके साथ? x प्लस y। ध्यान रहे 25% काम होने के बाद मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। अब ये बताओ बचा हुआ काम कितना होगा? 100 में से 25 गए तो 75% बचा है ना। 100% कोई काम होता है, 25 कर लिया तो 75% बचा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा एक काम है जिसमें 1/4 इन्होंने कर लिया तो कितना हो गया? 4 - 3 1/4 यानी कि 3/4। 3/4 और इसको आप ऐसे करो 75 में 1/100 तो भी 25 3 75, 25 चौक 100, 3/4। यहाँ भी 3/4 आ गया, यहाँ भी 3/4 आ गया। चाहे आप इसको ये इतना पार्ट उसने काम किया है, टोटल काम को या तो 100 मान लो या 1% करोगे तो यहाँ 25 ले लो, 100% में से 75 बचा, 75 में से 1/100 रखोगे 3/4 आ गया। अगर आपने परसेंटेज से सीधा फ्रैक्शन में कर लिया तो 1/4 भाग कर लिया, टोटल काम 1 है, उनमें से माइनस करेंगे तो 3/4 भाग आ गया। यानी कि 3/4 भाग करने में इनको लग रहे हैं कितने दिन? 15 दिन। तो पूरा काम x प्लस वाई को पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय भाई कितना है? 15 दिन तो वो उसमें ले रहे थे और इसको कर दो 4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 यानी कि 20 दिन। अब आप एलसीएम ले लो, किस किस का लोगे भाई? इसका और इसका, इसका और इसका एलसीएम ले लो। 20 और 20 तो 20 ही तो आएगा। नहीं सॉरी, एलसीएम। अब आप क्या करेंगे? इसका और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 80, क्योंकि 80 में 20 आ रहा है, 80 एलसीएम आ गया। इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी कितनी? 4। ये 4 एक्स वाई दोनों की है और ये केवल x की है, यानी कि x की 1 आ गई और y की कितनी हो जाएगी? 4 - 1 यानी कि 3। पूछा क्या गया? y उस काम को, तो y उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। तो हम यहां कर लेते हैं, y द्वारा लिया गया समय कितना होगा? टोटल काम कितना? 80। y कितना करता है? 3 करो, 3 दूनी 6, बचे कितने? 2, 3 छक्के 18 और बचे 2/3 दिन। आंसर आ गया जी। सिंपल सी बात। थोड़ा सा ट्रिकी था कि ये परसेंटेज को 25% काम x ने किया तो 25 को परसेंटेज से हटा के फ्रैक्शन में किया, 1/4वां भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम 80 दिन में कर लिया उसने। और दूसरा शेष बचे हुए काम में y ऐड हो जाता है x के साथ, यहाँ पे x के साथ y जुड़ जाता है और यहाँ पे, और ये 75% जो बचा हुआ काम है इसको चाहे इस मेथड से ब्रेक कर दो या इससे। 75 में परसेंटेज का मैंने बताया भी था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ये 1/100 हमने पुट किया तो 3/4 आ गया। 3/4 भाग करने में उनको लगते हैं 15 दिन, तो पूरा काम करने में एक्स वाई को लगेंगे 20 दिन। और ये एक्स क्वेश्चन ये बन गया, अब एक्स किसी काम को करने में लेता है 80 दिन और एक्स वाई मिल जाते हैं तो काम हो जाता है 20 दिन में। अब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 80 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी 4 आ गई, दोनों की जब 4 आ गई तो एक्स की 1, वाई की कितनी हो जाएगी? 3, वाई की 3 हो गई। तो वाई द्वारा पूछ रहा पूरा काम वाई द्वारा अगर करवाते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो 3 दूनी 6, 2 20, 3 6 18, 2/3 सॉरी 2/3 दिन, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है। अनिरुद्ध अश्विन से, यानी कि अनिरुद्ध अश्विन से, अश्विन से, अश्विन एक है तो ये 2, कोई मतलब दुगना तेज है। और वे मिलकर के एक काम को 14 डेज समाप्त करते हैं। अभी हमने पीछे किया था, अगर ये एक काम करता तो ये, अगर ये दोनों मिल करके, अनिरुद्ध और अश्विन मिलकर के काम करते हैं कितने दिन, 14 डेज। और अकेला अश्विन कितने दिन में करेगा, अकेला अश्विन कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3, एक दिन में। ये एक दिन का कार्य है दोनों का। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, 2 ये करते हैं, एक ये, टोटल कितना हो गया, 3। अब ये दोनों मिलकर के 14 दिन काम करते हैं, तो यहां लिख दो, दोनों द्वारा किया गया कुल कार्य कितना, एक दिन में 3 करते हैं, टोटल कितना, 14, 42 ये वर्क आ गया, है ना, इतना। अब अश्विन से करवाना है, अश्विन एक दिन में 1 कर रहा है, तो अश्विन द्वारा कार्य को करने में लगा कुल समय कितना, 42 1 42 दिन, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर एक कार्य 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये ठीक हमने पहले किया, फर्क इतना है कि वो 1:2 था, ये 1:3 है। यानी कि राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना ज्यादा कुशल है, तो राजू की 3 हो जाएगी, विनोद की 1 हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर वे उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। गरिमा और असीमा एक साथ मिल जाते हैं तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये ABBCCD जो आजकल पैटर्न चल रहा है, ये उसी टाइप का है, करते हैं। अनमोल, एक अनमोल, देखो उसने यही हमें हिंट दे दिया, आंसर इसी से निकल आएगा। अनमोल एक काम 25 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद गरिमा के साथ मिलकर वह, यानी कि वह कौन, अनमोल, अनमोल प्लस गरिमा मिल जाते हैं तो काम होता है 15 दिन में। उसके बाद अनमोल और असीमा, हाँ जी, अनमोल अब हो गया असीमा के साथ तो काम हो जाता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में पूरा करते हुए गरिमा और असीमा कितने दिन में करेंगे, तो गरिमा और असीमा को एक साथ हम लगाते थे ये काम। अच्छा ठीक है, एलसीएम लो, सबसे बड़ा नंबर कौन, 25। 25 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो सारे आए, 25 दिए 75, ये नहीं आ रहा है, 20 15 तो आ जाता है, 100 में, 50 में नहीं आ रहा, 100 में ये आ रहा, ये नहीं आ रहा, 125 में, आई थिंक 150 में आ जाएगा, नहीं 200 में, नहीं 200 में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये 275 में भी नहीं आएगा, 320, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इन तीनों का 300 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है 25 12, इसकी कितना आ जाएगा, अनमोल का एफिशिएंसी 12, ठीक है, और इसकी आएगी 20, इसकी आएगी 15, ठीक है। अब हमने क्या किया, अनमोल अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 12। अगर अनमोल गरिमा के साथ मिल गया तो 20 हो रही है, जिसमें से 12 तो अनमोल की है, तो गरिमा की एफिशिएंसी कितनी है,
गरिमा की क्षमता कितनी है भाई? 20 में से 12 अनमोल के निकाल दो 8। ये किसकी क्षमता आ गई हमारे पास? गरिमा की। अनमोल असीमा के साथ मिल जाता है तो 15 लगाता है, 15 काम करता है, 12 तो अनमोल के हैं, तो असीमा की कितनी हो जाएगी? असीमा की क्षमता जो है 15 में से 12 अनमोल के निकाल दो तो बचे कितने? 3। ये किसकी क्षमता है? असीमा की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? गरिमा और असीमा। गरिमा और असीमा मिल जाते हैं तो असीमा की कितनी? गरिमा की 8, असीमा की 3, टोटल 11। अब इन दोनों गरिमा और असीमा द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना है? 300। 11 दूनी 22, बच्चे कितने? 8। आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। सिंपल। ये तो बड़े सिंपल है, ए बी बी सी। देखो उसने अनमोल को अलग दे दिया तो हमारे लिए और सिंपल हो गया, नहीं तो यहाँ भी एक क्वेश्चन और आएगा, यहाँ भी पेयर होगा तो डबल हो जाएगा सभी को, वो थोड़ी सी मेथड वैसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहली क्लास में। ए बी सी निकाल करके तीनों को जोड़ देंगे और ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ए कितने दिन में कार्य करेगा? देखो सबसे पहले ए कितने दिन? 20, बी 30 और सी कितने? 60। तो दिन, बड़ा नंबर 60 है तो 60 में तीनों मर्ज हो रहे हैं तो एलसीएम 60 आएगा। इसकी कितनी हो जाएगी? 3, इसकी 2 और इसकी 6। ये हमारे पास इफिशियंसी आ गई ए बी सी की। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? प्रत्येक तीसरे दिन, ध्यान रहे पहले दिन डे 1 को ए कर रहा है, 2 को ए कर रहा है, जब थर्ड डे आया ए बी सी तीनों आ गए। ध्यान दें इस बात को। फिर से 4th डे में ए आएगा, 5th डे में ए आएगा, फिर 6th डे में ए के साथ बी और सी भी आ जाएंगे। तो हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं। पहले ए ने किया एक दिन, ए की कितनी है? 3, यहां भी 3 करेगा, यहां भी 3 करेगा, ए यहां भी 3 करेगा, बी सी के कितने हो गए? 2 + 6, तो यानी कि 3 3 6, 3 9, 2 11 और 6 17। ऐसा ही हुआ ना कि हर तीसरे दिन 3, ये भी तो 3 करेगा, बी सी के भी 2, और सॉरी यहां गलत हो गया ना, यहां 1 आएगी एफिशिएंसी, तो यहां 1 आएगी क्योंकि यहां 1, तो ये हो जाएगा 9 3 12। टोटल 3-3 दिन के हम बनाएंगे क्योंकि तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं। पहले ये देखो ए तो तीनों दिन कर रहा है, ए की तो 9 हो ही गई। थर्ड डे बी सी ने जब ज्वाइन किया तो बी की 2, इसकी 1, 3 होगी, टोटल 12 हो गई। यहां भी कितनी हो जाएंगी? 12, लेकिन यहां 12 में दिन कितने हो रहे हैं? 3 दिन में तीनों द्वारा 12 किया जाता है, टोटल 60 है, तो थोड़ा सा आ ही रहा है ना 12 के टेबल में। तो हम ये कर सकते हैं कि ए द्वारा, ए 3 दिन में 12 कर रहा है तो इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। एक 12 की सीरीज बन रही है
तो 12 पंजे 60 हो ही रहा है, तो यानी कि तीनों द्वारा लिया गया कुल समय, यानी कि 3 दिन में 12 करते हैं, या हम इसको 12 इंटू 5 करेंगे, नहीं, अच्छा लिया गया समय ज्ञात करना है। 60/12 कितना हुआ? 5। ये 12 3 दिन का है, तो इनमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दिन आंसर आ गया, क्योंकि ये 12 को करने में 3 दिन ले रहे हैं। 12 से आंसर 5 आ रहा है, लेकिन इस 12 में 3 दिन और हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर किसी कार्य को 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? कर चुके हैं। पी ले रहा है 9 दिन, क्यू ले रहा है 18 दिन और आर ले रहा है 12 दिन। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 18। 18 में ऐसा पढ़ा पढ़ो कि दोनों आ जाएं। 18 में 9 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा, 18 दूनी 36, 36 में दोनों आ रहे हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। इसकी कितनी हो गई? 9 चौक 36, इसकी 18 दूनी 36, 12 3 36। अब इसने क्या किया, तीनों एक एक दिन आते हैं। कितना? डे 1 में पी आया, डे 2 को क्यू आया और डे 3 को आर आया। पी ने 4 काम किए, क्यू ने 2 किए और इसने 3 किए। टोटल कितने हो गए दिन? यहां टोटल 3 हो गए। काम पूरा किया गया कितना? 9। टोटल काम कितना करना है? तीनों को लगा समय, कितना? 36 में 9 का भाग दो 4। लेकिन ध्यान रखें, इस 9 में 3 दिन लग रहे हैं, और 9 से 4 आंसर आ रहा, तो 3 और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 12 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तीनों कितने दिन में कर सकते हैं? ये भी होमवर्क है, करवा दिया गया है। ए बी सी तीनों का एक साथ जो निकाल करके एक साथ उनसे काम करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी, हाँ ये टाइप हमने नहीं किया, अब ये कर लेते हैं। देखो, ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उनको लगते हैं 18 दिन। उसी काम को अगर बी प्लस सी मिलके करते हैं तो लगते हैं 15 दिन। उसी काम को ए प्लस सी मिलकर के करते हैं तो लगते हैं 12 दिन। अब एलसीएम तो ले ही लो पहले, कितना होगा? ए 18 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 18, 15, 20, 12 दिन, ठीक है, छोड़ो। तो अब एलसीएम कितना आएगा? 18, 180, 12, 12 बर्तन 60। एलसीएम आएगा 180। इसका कितना हो जाएगा? 10। इसका हो जाएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30। इसका होगा 12 कम 12, 12 पंजे 60। ये ए बी की है, ये बी सी की है, ये सी ए की है। अब हम क्या करते हैं, ए बी बी सी सी ए तीनों को ऐड कर लेते हैं। ए बी बी सी सी ए, ये ए बी ये है, बी सी ये है, ये अगर हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो ये भी ऐड हो जाएगा। 10, 12 और 15, 10, 12 और 15। तो कोई आंसर उसमें पूछा क्या गया?
एक साथ मिलकर उनके कितना टाइम लगेगा। हमने इसलिए किया कि तीनों को हमने एक साथ काम करवाना, तीनों को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ ए कितने हैं, 2a आ गए, 2b आ गए, 2c आ गए। ये कितना हो गया, 22 और 15 37। 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी 37। यानी कि ए बी सी 2 दिन में मिल करके 37 काम करते हैं 2 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 को उधर भेज दो, 37/2। ये एक दिन का काम है तीनों का कार्य, और तीनों द्वारा लिया गया समय, तीनों द्वारा लिया गया समय कितना है जी, टोटल कार्य 180 और 37/2, तो यहां हो जाएगा 180 इंटू 2/37, ये हो जाएगा। अब इसको देखो, 370 होता तो 10 बार कट जाएगा, सिंपल से। अगर 370 होता तो 10 बार कटता। ये तो पक्का है कि पहला डिजिट 9 आएगा। ऑप्शन देख लो, आगे क्या अब तक करना ही ना पड़े। ऑप्शन में सी है, 9 है, तो आंसर सी लगा दे, बिना आगे की हमें करना ही नहीं है। क्योंकि देखो 370 होता है तो 10 से कट जाता है, यानी कि 9 बार जा रहा है। तो ऑप्शन में 9 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो बस हमें आगे करना ही नहीं, ऑप्शन सी आंसर आ गया, जो भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। पी कोई काम 4 घंटे में करता है। क्यू और आर मिल जाते हैं तो काम हो जाता है 3 घंटे में। ठीक है जी। पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यदि क्यू अकेले करे तो उस काम को कितना करेगा, यानी कि क्यू से करवाना है लास्ट में हमें। एलसीएम ले लो जी, बड़ा नंबर 4, 4 दूनी 8, नहीं आ रहे हैं, 4 3 12 आ गए, तो ये 3 आ गया, इसका 4, इसका 6। 3 किसकी है, खाली पी की है ना, क्षमता, पी की क्षमता है। अगर पी की 3 है, ध्यान रहे, पी आर की 6 है, तो समझ जाओ आर की कितनी होगी। आर की हो जाएगी 6 - 3 = 3। ये किसकी आ गई, आर की क्षमता। अब आर की 3 है, क्यू और आर की 4 है, तो फिर सोचने वाली क्या बात है, क्यू की निकाल लेते हैं। क्यू की क्षमता हो जाएगी 4 - 3 = 1। ये क्यू की क्षमता आ गई हमारे पास। अब करवाना किससे, क्यू से। काम कितना है, 12, बस हो गया। क्यू द्वारा लिया गया समय, काम टोटल 12 है, क्यू 1 करता है, तो हो गया ना 12 दिन, आंसर है। सिंपल सा काम। इसमें तो इस प्रकार का हम कर चुके थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने किया था। सेम उसी मेथड से ए बी बी सी सी ए, जो ब्रैकेट में 2 कॉमन लेंगे और कॉमन को डिवाइड करके और डायरेक्ट ए बी सी का हमने जो कर लिया था उसी टाइप का है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए और खुद इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिल जाते हैं तो काम हो जाता है 30 दिन में। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि यदि इनके साथ सी मिल जाता है, मिला दो सी, इनके साथ ये सी मिला दिया हमने, तो काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में। अब कह रहा है ये पूरा काम सी से अकेले से करवाना है, करवा देते हैं। ये हो गया, कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120, तो 30 चौके 120, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये बताओ
ए बी की इफिशियंसी 4 है और ए बी सी की इफिशियंसी 5 है, तो सी की कितनी होगी? ए बी की माइनस कर दो, यानी कि आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें 50 आपके भाई के हैं, 40 आपके फ्रेंड के हैं, तो आपके कितने हो गए? 50-40 काटो, बचे हुए आपके। तो यही तो बोल रहा है कि ए बी सी तीनों को 5 रुपए मिलते हैं, जिसमें से ए बी के 4 हैं, तो सी के कितने हो गए? 1। तो यही तो क्षमता है, ये तरीका जिस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। अब ये काम सी से करवाना है जी, करवा लो। सी द्वारा लिया गया समय, टोटल काम कितना है? 120। सी करता कितना? 120 दिन लगाएगा भाई आंसर। एक दो और भी कर लेते हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी क्यू की तुलना में अगर पी 2 कर रहा है तो ये 3 कर रहा है। 50% का मतलब क्या है? ये 100% है तो ये 150%, यानी कि जितने ये कर रहा है ना उतने आधा उससे ज्यादा हो जाएगा। हमने 2 नंबर माना, अगर क्यू 2 इसलिए कि उसका 50% इजी हो जाएगा, क्योंकि 1 मानते हैं तो 1 को 0.5 में करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन में परेशानी होगी। तो हमने सिंपल मान लिया क्यू 2 करता है तो पी 3 करेगा। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, तो क्यू अकेले कितने दिन में करेगा? पहले तो इन दोनों को 18 दिन काम करवा दो। एक दिन में कितना करेंगे ये? एक दिन में 3 + 2 = 5, और 18 दिन में किया गया कार्य किसके द्वारा? P + Q। ये भी P + Q का ही है। 18 दिन में कितना करेंगे? 90। अब ये 90 कर लिया इन्होंने, अब 90 को करवाना किससे? Q से। करवा दो जी। Q द्वारा लिया गया समय कितना है? 90 को 45 दिन। आंसर। क्वेश्चन। ओके, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ये क्वेश्चन, ये क्षमता नहीं है भाई, समय है, पढ़ने में मिस्टेक। क्वेश्चन ये है, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अगर पी और क्यू, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, समय का रेशो है ये। अगर ये 2 लेता है तो ये 3 लेगा। पी क्यू की तुलना में ये समय है, ध्यान रखें जी, यहां हमसे गलती हो गई, ये समय है। और क्षमता हमने पहले क्लास में पढ़ा था, समय और क्षमता एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। जो समय ज्यादा लेता है उसकी क्षमता कम होगी, तो इसकी 2 क्षमता हो जाएगी, इसकी 3 इफिशियंसी हो जाएगी। अब इनसे काम करवा लो जी, दोनों से। कितने दिन? 18 दिन। ये दोनों मिलकर 18 दिन काम करते हैं, तो कुल पहले एक दिन का निकालो। P + Q का एक दिन का कार्य कितना होगा? 2 + 3 = 5। और PQ द्वारा 18 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 18 × 5 90। ठीक है, अब कर कौन रहा है? क्यू कितना समय लेगा? तो क्यू द्वारा लिया गया समय, क्यू द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 90 को 3 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 30 डेज।
ओके, क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ है ये समय का रेशियो है, ध्यान रखें। समय अगर ये Q इससे 50% अधिक ले रहा, अधिक, यानी कि अगर ये 2:2, ये तो बराबर है, ये तो बराबर हो गया ना, इससे ये 50% अधिक समय ले रहा है, तो यानी कि इसका 50% कितना होगा, 1 + 1 कर देंगे तो 3:2 हो गया। लेकिन ये समय है, क्षमता टाइम की हमेशा रेसिप्रोकल होती है, जो समय ज्यादा लेगा उसकी क्षमता कम होगी, और जो समय कम लेगा उसकी क्षमता अधिक होगी, ये तो हम जानते ही हैं। समय ये ज्यादा ले रहा है तो इस, क्योंकि ये कोप्राइम है, तो इसी को ही हमने, इसकी ये क्षमता हो जाएगी और इसकी ये क्षमता हो जाएगी। PQ एक दिन में 5 करते हैं, 18 दिन इन्होंने काम किया, कितना दिन, 18 दिन इन्होंने काम किया, 18 दिन, टोटल काम हो जाएगा 90, ये कार्य हो गया। उसके बाद Q एक दिन में 3 करता है, ये क्षमता है, 30 दिन आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, और बस टाइम एंड वर्क में इससे ज्यादा लेवल नहीं होगा, हरियाणा को या दिल्ली पुलिस इससे ज्यादा लेवल नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, वो SSC CGL लेवल के होते हैं, उनको नहीं भी करेंगे चलेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका सारा कवर हो गया है। ऐसे ही बाकी टॉपिक्स में भी लेकर के आएंगे, और हो सकता है कि जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो आप कमेंट्स करिए, हम उसी को लेके आएंगे। नहीं तो इसके बाद जो नंबर आएगा पाइप पर, जो टंकी और पाइप का, उसको हम करेंगे, जिसमें पानी भरने और निकलने की प्रोसेस होती है, फिर बोट का, फिर ट्रेन का, इसी के साथ 2-2 एक-एक लेक्चर और आ जाएंगे, पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ओके, जय हिंद, नमस्ते।